समाजवादी पार्टी से अलीगढ़ से काशिफ आबदी जी हमारे साथ हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य हैं, राज्य कार्यकारिणी के अलीगढ़ में युवा नेता हैं और खुलकर कैमरे पर अपनी बात करते हैं। समाजवादी पार्टी इन दिनों चल रही है। आरएलडी से गठबंधन टूट चुका है। आरएलडी टूट के बीजेपी के साथ जा चुकी है। दो बड़े नेता सलीम शेरवानी और स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी पार्टी का साथ छोड़ दिया है। तो आगे काशिफ आबदी साहब में क्या रणनीति रहेगी और सपा का क्या रुझान है, जनता में किस तरीके से पहुंचेंगे, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। दो बड़े नेता महासचिव ने, एक ने पार्टी छोड़ दी है, दूसरे ने पद से अपने इस्तीफा दे दिया है। तो समाजवादी पार्टी आगे कैसे चुनाव में उतरेगी? देखिए, समाजवादी पार्टी के हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ईडीए के नारा लेकर जमीन पर उतरे हुए हैं। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक और लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह पर पंचायतें कर रहे हैं। पखवाड़ों का आयोजन हो रहा है। जितने भी हमारे ज़िले के सेक्टर हैं, जोन है, हर सेक्टर पर, हर जोन पर समाजवादी पार्टी के संगठन का हर कार्यकर्ता बड़ी बड़ी पंचायतें कर रहा है। और उन पंचायतों के अंदर भारी तादाद के अंदर पिछड़ी जातियों के लोग शामिल हो रहे हैं, दलित जातियों के लोग शामिल हो रहे हैं और अल्पसंख्यकों का तो बहुत भारी समूह लगातार देखने में आ रहा है। बहुत बड़ा जनसैलाब मैं समझता हूँ कि आने वाले समय के अंदर 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसके अंदर समाजवादी पार्टी नंबर 1 पर आ सकती है। सलीम शेरवानी को समाजवादी पार्टी मुसलमान के चेहरे के तौर पर लेके आई थी और उन्हीं की नाराजगी कहीं ना कहीं भारी पड़ रही है। क्या मुसलमान लोकसभा चुनाव में अब पार्टी के साथ जाएगा? तभी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है अपने पद से। क्या मानते हैं इसको? देखिए, समाजवादी पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ा कुनबा है। बात करें अगर सलीम शेरवानी साहब की, सलीम शेरवानी साहब मुसलमानों के नेता हैं और मुसलमान उनको अपना बहुत आदर्श मानते हैं। ऐसा नहीं है। सलीम शेरवानी साहब की जो नाराज़गी रही है, क्या अंदरूनी इनकी बातें रही हैं, क्या हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी से बात हुई थी, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ लोग राज्यसभा की मिसाल दे रहे हैं कि 3 जो मेंबर जो बनाए गए हैं राज्यसभा के, उसके अंदर सलीम शेरवानी साहब से शायद वादा किया गया था और उस वादे को शायद पूरा नहीं किया। मैं समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी के अंदर जो परिस्थितियां बन रही हैं, क्या वजह रही हैं, वो हमारे आदरणीय नेता अखिलेश यादव जी से अच्छा कोई नहीं समझ सकता। उसकी मिसाल आप देखिए कि बदायूं के अंदर जो पिछले काफ़ी समय से लगातार हमारे जो पूर्व सांसद, हमारे बड़े भाई और कद्दावर नेता धर्मेंद्र यादव जी लगातार वहाँ से तैयारी कर रहे थे और आज कल अचानक की खबर मिली है कि उनकी बदायूं वाली सीट पर माननीय शिवपाल यादव जी को टिकट देकर भेजा गया वहाँ पर। तो मैं समझ सकता हूँ कि चुनाव से पहले ये सब चीज़ें, परिस्थितियाँ चलती रहती हैं, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं इसके अंदर। बदायूं से लगातार वो लड़ते थे सलीम शेरवानी, लेकिन बदायूं से दूसरी लिस्ट जो आई समाजवादी पार्टी की, उसमें धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया गया। लेकिन कल समाजवादी पार्टी की तीसरी लिस्ट आई, धर्मेंद्र यादव को टिकट काटकर अब शिवपाल यादव जी को टिकट कर दिया। तो कहीं ना कहीं अंदरूनी नाराजगी भी आ रही है नेताओं में। देखिए, सियासत है, राजनीति है। राजनीति में पल पल में समीकरण चेंज करते हैं, बदलते रहते हैं। रात भर में चुनाव जो बिल्कुल पलट जाता है। तो ये कहना बिल्कुल, जब तक कि नॉमिनेशन नहीं हो जाता किसी सीट पर किसी नेता का, तब तक हम किसी सीट को कंफर्म नहीं मानते। समाजवादी पार्टी में भी बहुत बड़ा कुनबा है इसमें और जाहिर सी बात है परिस्थितियां लगातार चेंज हो रही हैं। भाजपा जो बैठी हुई है लगातार किस तरीके से प्रेशर सीबीआई का, ईडी का लगातार नेताओं के ऊपर डाल रही है। नेताओं के जिन नेताओं के ईमान कमज़ोर हैं, जिन नेताओं के ईमान अंदर से कमज़ोर है, कहीं ना कहीं वही लोग टूटने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो मजबूत ईमान वाला, जो सच्चा समाजवादी नेता है, वो समाजवादी पार्टी को कभी छोड़ के नहीं जाएगा भविष्य में। समाजवादी पार्टी को लगातार मुस्लिम वोट हमेशा मिलता रहा है। सलीम शेरवानी का भी यही आरोप रहा कि मुसलमानों की आवाज़ नहीं उठा रही समाजवादी पार्टी, या अखिलेश यादव मुसलमानों की आवाज़ उठाने में नाकाम हो रही, इसी वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ी। क्या मानते हैं इसको कि अब आने वाले लोकसभा चुनाव में मुसलमानों के लिए क्या लेकर जाएगी, कौन से मुद्दे लेकर जाएगी समाजवादी पार्टी? देखिए, जिस दिन आजम खान साहब के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे, पहले दिन की बात मैं आपसे कर रहा हूँ, जिस दिन मुकदमा दर्ज होने का ऐलान भाजपा ने किया था, तो उसी दिन समाजवादी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले के अंदर धरना प्रदर्शन किया था और बाकायदा साइकिल यात्रा हम लोगों ने निकाली थी। रामपुर से लेकर लखनऊ तक 370 किलोमीटर मैं खुद साइकिल अलीगढ़ से प्रतिदिन मैंने किया था, मैं खुद चला कर आया था। ये भी एक तरीके से विरोध हम लोगों ने दर्ज करवाया था। ऐसा नहीं है जो लोग कहते हैं कि विरोध समाजवादी पार्टी नहीं कर रही, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी नहीं कर रहे। और दूसरी तरफ, एक तरफ ये है कि हम लोग धरने करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, और एक तरफ दूसरे पहलू की अगर बात करी जाए तो हमारे जो मुसलमानों के बहुत बड़ी तादाद में जिनसे लोग जुड़े हुए थे, जो लोग बहुत माननीय काम करते थे, अतीक अहमद शकिया साहब, उनके एनकाउंटर के पीछे, जो पुलिस ने जो एनकाउंटर उनका किया, उसके पीछे
भी लोग वजह ये बताते हैं कि अखिलेश जी अगर विधानसभा के अंदर उनके बारे में बात अगर नहीं करते तो शायद ये सब परिस्थितियां नहीं बनती वहाँ पर। तो एक लोगों के देखिए बहुत बड़ा कुनबा है। पिछले 2022 विधानसभा चुनाव के अंदर 32.06 लोगों ने समर्थन किया था समाजवादी पार्टी का। लगभग जो 3 करोड़ लोगों ने समाजवादी पार्टी के ऊपर, समाजवादी पार्टी की विचारधारा पर, अखिलेश यादव जी की नीतियों पर भरोसा जताते हुए वोट करने का काम किया था। मैं समझता हूँ मुसलमान भारी तादाद में जुड़ा हुआ है। और जो 2-4-6 लोग जो अपना वीडियो के माध्यम से अपना आपको हिट करने की कोशिश करते हैं, उन सब चीज़ों को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए मुसलमानों की कोई पार्टी अगर है तो आज के दिन सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी है। और बाकी रही बात कांग्रेस का गठबंधन की, कांग्रेस का गठबंधन अभी खत्म नहीं हुआ हमारा, और कांग्रेस का गठबंधन की सीटों पर लगातार बात चल रही है। और कुछ सीटें फाइनल हो चुकी है, कुछ सीटें फाइनल नहीं हुई हैं। जैसे मुरादाबाद वाली सीट थी, अमरोहा था, बिजनौर वाली सीटें थी। इन सब चीज़ों को मंथन होकर सब चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, सब चीज़ें लगभग मैनेज हो चुकी हैं। बस लिस्ट आनी बाकी है, नई सूची आनी बाकी है। आरएलडी सपा का साथ क्यों छोड़ा? अच्छा, देखिए ऐसा है, मैंने पहले कहा, हमारे देश के अंदर सरकार जो बैठी हुई है वो नहीं चाहती कि किसानों की आवाज़ कोई उठाए, गरीबों की आवाज़ कोई उठाए, वंचितों की आवाज़ कोई उठाए, मजलूमों की आवाज़ कोई उठाए। जो कोई नेता, जो भी कार्यकर्ता इन लोगों की आवाज़ उठाने की कोशिश करता है, उनको जेल के अंदर डालने का काम ये लोग करते हैं, उनके ऊपर मुकदमे डालने का काम करते हैं, और लगातार पीछे से लगातार प्रेशर करके ये उनको तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो उसी का मैं नतीजा ये मानता हूँ। आज जैन जी अगर गठबंधन के साथ अगर नहीं है शामिल और एनडीए के साथ अगर हैं, तो मैं इन सब चीज़ों के पीछे उन्हीं की वजह मानता हूँ। जबकि किसान लगातार इनके एनडीए में जाने के बाद से लगातार नाराज़ है। और दिल्ली के अंदर इतना बड़ा प्रदर्शन, किसान लोग सब भाई वहाँ इकट्ठा है वहाँ पर, और लगातार जो है उन लोगों ने जो है वो जैन जी का एनडीए में जाने का विरोध किया है इसमें। आखिरी सवाल है, अलीगढ़ से लोकसभा में उम्मीदवार समाजवादी पार्टी से कौन होगा? देखिए पिछले 2 दिन 3 दिन से जब से सलीम शेरवानी साहब का जो इस्तीफा महासचिव पद के बाद से हुआ था, कुछ लोगों ने यहाँ पर शाहजमाल की तरफ कुछ लोगों ने वीडियो जाहिर किए थे, वायरल करने की कोशिश करी थी। उन सब वीडियो का कोई मतलब नहीं है। देखिए जो बातें होती हैं बड़े नेताओं की आपसी क्या बातें हैं, ये छोटा नेता नहीं समझ सकता। छोटे नेताओं को भी बातें बताई जाती हैं जो ऊपरी होती हैं, अंदर की बातें हर आदमी नहीं समझ सकता। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय के अंदर लोकसभा, जैसे पिछले 2 दिनों से लगातार यहाँ मीटिंगें चल रही हैं, जमालपुर के अंदर, जीवनगढ़ के अंदर 2 बहुत बड़ी मीटिंगें हम लोगों ने करी हैं, और बाकायदा मुझे फ़ोन कॉल करके मुझे बुलाया गया वहाँ पर। और इस बात को तवज्जो दी गई कि अलीगढ़ के अंदर चूँकि बहुत बड़ी तादाद मुस्लिम की आती है, यहाँ मुसलमानों की आती है, तकरीबन 8 लाख यहाँ वोटर है मुसलमान। तो लोगों का कहना ये था यहाँ लगातार कि साहब लोगों के दिलों के अंदर एक डर बिठाया जा रहा है बीजेपी का, और ये कहा जा रहा है कि साहब मुसलमान जो टिकट ना मांगे, मुसलमान जो है वो आवेदन ना करे, मुसलमान जो है राजनीति के अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा ना ले। लोगों ने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे अलीगढ़ लोकसभा से कोई मुस्लिम प्रत्याशी, कोई साफ सुथरी छवि वाला आदमी, कोई पढ़ा लिखा आदमी, जिसके दिल के अंदर डर ना हो, जो बेबाकी से अधिकारियों से बात कर सकता हो, वो आना चाहिए और उसको आवेदन करना चाहिए। टिकट मिलना ना मिलना वो सब बात की बात है। मैंने भी उन लोगों ने जब मुझे कन्विंस किया, तो कन्विंस करने के बाद भाई मैं 15-16 साल से राजनीति कर रहा हूँ लगातार। 5-7 विधानसभा के अंदर मैंने काम किया है, जन पंचायतें करी हैं, पीडीए का नारा लेके हम लोग जगह जगह जा रहे हैं। तो मैंने भी खुद, जब लोगों ने कहा तो लोगों के कहने के बाद मैंने आवेदन अपना तैयार किया। अखिलेश जी से मैंने टाइम लिया है, कल हम लोग लखनऊ जा रहे हैं और उनसे हम लोग मिलकर उनका आवेदन अपना मैं प्रस्तुत करूँगा उनको। तो ये समाजवादी पार्टी के युवा नेता हैं और लोकसभा चुनाव भी लड़ना चाहते हैं, आवेदन के लिए तैयारी कर रखी है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि समाजवादी पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाएंगी।